2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू, ये प्रूव करके दिखाना इसमें आपको। तो देखिए ये जो 2 साइन 4x है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 4x प्लस साइन 4x, ठीक है ना, इन दोनों को मिला के ये एक ही बात है, मतलब सेपरेट कर रहा हूँ मैं। साइन 4x प्लस साइन 2x को कर लिया, मतलब साइन 4x प्लस साइन 2x कर लिया, और प्लस में साइन 6x प्लस साइन 4x। अब ये पूछोगे कि सर पहले साइन 4x और फिर साइन 6x क्यों नहीं लिखा, वो भी अभी समझ में आएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्लियर, 2 था ना तो इसके साथ भी लिख दिया और इसके साथ भी लिख दिया। अब ये फॉर्मूला है और इधर भी फॉर्मूला है, कौन सा, साइन ए प्लस साइन बी, तो लगा दो यहाँ पर, क्या आता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। ये लगा इधर, प्लस में यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। तो ये बन गया, इसलिए लिखा था कि 4x माइनस 6x करते, वैसे तो माइनस कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस ही हो जाता, बट अगर फॉर्मूले में कहीं साइन आ रहा होता तो गड़बड़ हो जाती ना, इसलिए ये ऑर्डर ध्यान में रखना है, पहले बड़ा फिर छोटा, ठीक है। तो ये क्या बना यहाँ से देखो 2 साइन 4 to 6 by 2 यानी कि 3x और यहाँ से cos x 2x by 2 प्लस में 2 साइन ये क्या बन गया 10 by 2 यानी कि 5x और cos 2x upon 2 यानी कि cos। तो कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दो, एक तो 2 कॉमन है, एक cos x कॉमन है, तो 2 cos x कॉमन, अंदर देखो क्या बचा साइन 3x प्लस में साइन 5x, ये बचा, ठीक है। क्या फर्दर सोल्व हो सकता है, साइन ए प्लस साइन बी फिर से लग रहा है तो लगा दो, तो 2 cos x को एज इट इज वही इसमें लगाओ फॉर्मूला 2 साइन 5x और 3x, ठीक है, पहले बड़ा फिर छोटा, 5x प्लस 3x बाई 2 cos 5x माइनस 3x बाई 2, तो क्या बना देखो ये 2 cos x, ये बन गया आपका 2 साइन 8 बाई 2 यानी कि 4x और cos 2x बाई 2 यानी कि cos x, ठीक है। अब 2 को बाहर निकाल दो, आंसर पे आ जाता है, 4 बन गया अपना 4 साइन 4x, तो ये 2 2 4 हो गया, साइन 4x और cos x क्या बन गया cos 4x, तो यही आंसर था, ये करके दिखाना था, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला आनी चाहिए, और जब क्वेश्चन नंबर 15 में दिस इज लेफ्ट हैंड साइड दिस इज राइट हैंड साइड, दोनों एक जैसे दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर प्लस और माइनस है और ये सिर्फ कोट x है, यहाँ पर cos 4, यहाँ पर cos 4x है और वहाँ पर सिर्फ कोट x है, ठीक है। तो ये करना है आपको, तो कोट x को लिख दो cos 4x अपॉन sin 4x, अलग अलग सोल्व कर लेते हैं दोनों, यहाँ पर वही आइडेंटिटी जो अभी क्वेश्चन नंबर 14 में लगाई है sin a प्लस sin b, तो क्या बन जाएगी 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी cos 4x अपॉन sin 4x, अंदर क्या बना देखो 2 sin 4x हो गया 8 बाई 2 और ये क्या बन गया cos ऑफ x, ठीक है। sin 4x से sin 4x कैंसिल, तो ये बन गया आपका 2 cos 4x और cos x, ठीक है। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट को भी सोल्व कर लो भैया, से राइट हैंड साइड cot x को क्या लिख सकता हूँ cos x अपॉन sin x, और अंदर क्या बन जाएगा sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा देखो 2 cos a प्लस b बाई 2 और sin a माइनस b बाई 2, फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, तो ये क्या बनेगा cos x अपॉन sin x, अंदर बना यहाँ से 2 cos 4x और sin क्या बन जाएगा x, ठीक है। यहाँ पर sin x से sin x कैंसिल, तो क्या बन गया 2 cos 4x और cos x, क्या यही आ रहा था यहाँ से भी यही आ रहा था, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक सारे बिल्कुल सेम है, सब जगह यही फॉर्मूला लग रहा है sin ऑफ a प्लस sin b cos ऑफ a
बिल्कुल सेम है, उसमें से मैंने 18 उठाया, बाकी आपको करने हैं, सब में ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। ऊपर साइन एक्स माइनस साइन वाई का क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 एंड साइन x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। और नीचे क्या होता है, cos x प्लस cos y, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 एंड cos x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो जो कटे यहाँ से काट दो, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 साइन अपॉन कोस क्या होगा, टेंजेंट और एंगल क्या है, x माइनस वाई बाई 2। तो 16 से लेकर 19 का क्वेश्चन इसी टाइप से है, ये आपको करने हैं, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भाई, sin x माइनस sin 3x डिवाइड में sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ये देखकर कोई फॉर्मूला माइंड में आ रहा होगा, लेकिन वो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है ना, तो कॉमन निकाल दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो कॉमन नीचे निकाल दो तो ऊपर भी निकाल दो, क्या बनेगा ऊपर sin 3x माइनस sin x माइनस कॉमन और डिवाइड में cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये बना ऊपर sin 3x माइनस sin x, फॉर्मूला लगा देते हैं ऊपर, तो sin a माइनस sin b का क्या था, 2 cos a प्लस b बाई 2 और sin a माइनस b बाई 2 और डिवाइड में किसका फॉर्मूला बन गया, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x का, ठीक है। ऊपर देखो क्या बना, 2 cos 4x बाई 2x यानी 2x और sin क्या बन गया, 2x अपॉन 2 यानी कि x, डिवाइड में क्या है cos 2x, तो ये कैंसिल आउट, क्या बन गया 2 sin x, और ये आपको प्रूव करना है, इजी सा क्वेश्चन है। मूव करते हैं 21 के ऊपर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सॉल्व करना और ये राइट हैंड साइड आपको प्रूव करके दिखानी है। तो यहाँ पर इवन वाले अलग कर लो, ओड वाले अलग कर लो और उनके ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं। cos 4x प्लस cos 2x, ये ही क्यों अलग किया वो भी अभी बताता हूँ, प्लस में cos 3x अलग कर दिया हमने, मतलब इसको इसके साथ लिखा। ऐसे यहाँ पर sin 4x प्लस sin 2x और प्लस में क्या कर दिया sin 3x। 3 वाला अलग क्यों किया भाई, क्योंकि आंसर में देखो हमें cot 3x चाहिए और cos अपॉन sin क्या बनेगा, cot बनेगा और 3x है, इसलिए इसको अलग रखा है। तो इन पे फॉर्मूला लगा दो, cos a प्लस cos b क्या बनेगा, 2 cos a प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। प्लस में cos 3x एज इट इज, डिवाइड में भी फॉर्मूला लगाओ, sin 4x प्लस sin 2x क्या होता है, 2 sin 4x प्लस 2x बाई 2 एंड cos 4x माइनस 2x बाई 2 और प्लस में क्या चल रहा है sin 3x, ठीक है। ऊपर सॉल्व कर दो भाई, क्या बन गया 2 cos 6 बाई 2 यानी कि 3x और cos 2x अपॉन 2 यानी कि x, ठीक है ना, 6 बाई 2 यानी 3 बना और प्लस में क्या है cos 3x, डिवाइड में देखो 2 sin, ये भी 3x बन गया 6 बाई 2 और cos 2x बाई 2 यानी कि x और प्लस में sin 3x, कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर cos 3x आ रहा है, नीचे sin 3x कॉमन आ रहा है, तो निकाल दो। cos 3x कॉमन निकाला यहाँ पर न्यूमरेटर में, क्या बनेगा देखो 2 cos x प्लस 1 और डिवाइड में मैंने निकाला यहाँ से sin 3x कॉमन, तो क्या बनेगा 2 cos x प्लस 1, ठीक है। कैंसिल आउट, cos 3x अपॉन sin 3x क्या होता है, cot 3x होता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 22 की लेफ्ट हैंड साइड ये cot 2x cot 3x और cot 3x cot x और इक्वल टू 1 प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो सबसे बड़ी टर्म है ना cot 3x, इसको उठा रहा हूँ, जिसको आप क्या लिख सकते हो cot of 2x प्लस x लिख सकते हैं ना, और इसका फॉर्मूला पता है आपको, जैसे टेंजेंट x प्लस y का फॉर्मूला होता है टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y, ऐसे इसका क्या फॉर्मूला बनेगा cot x cot y माइनस 1 डिवाइड में cot x प्लस cot y, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है cot ऑफ x प्लस y, cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y, x
y क्या है x, तो ये इसके इक्वल है, मतलब cot 3x के इक्वल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, cot 3x इन दोनों ही कर रहा हूँ, इंटू में cot 2x हो गया, प्लस में cot 3x इंटू cot y हो गया, और इक्वल टू में क्या, ये न्यूमरेटर एज इट इज cot 2x cot x माइनस, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट पर आ जाओ, तो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग लिख लो, cot x cot 2x ये रहा, मतलब ये मटेरियल उस साइड ले जाओ, तो cot 2x cot x एज इट इज, ये माइनस है ना, cot 2x cot 3x इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो गया, cot 2x cot 3x ये माइनस है और इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस x है, तो माइनस cot 3x cot x, और ये माइनस उधर जाकर प्लस, ये तो प्रूव करना, मतलब पूरा क्वेश्चन इसका बेस्ड है इस फॉर्मूला बेस्ड है, cot 3x को ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, टेंजेंट 4x इक्वल टू ये प्रूव करना, ठीक है। और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा टेंजेंट 2x का, क्या होता है 2 टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, मतलब यहाँ पर 2 एंगल है तो उसका हाफ हो गया यानी 1 बचा, और अगर यहाँ पर 4 है तो इधर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, यानी कि इस इंप्लाइज टेंजेंट 4x क्या बना 2 टेंजेंट 2x हो गया, 4 का हाफ, और डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 2x, ये बना, ठीक है। इसको मैंने ये लिखा फॉर्मूला। अब यहाँ से देखो टेंजेंट 2x फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ टेंजेंट 2x का, रिप्लेस कर दो बाय दिस, तो टेंजेंट 4x इज इक्वल टू 2 इंटू में टेंजेंट 2x की ये वैल्यू पुट कर दो, यानी फॉर्मूला जो कि 2 टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, और डिवाइड में क्या है इधर से 1 माइनस, इधर भी पुट करोगे स्क्वायर हो जाना है इसका क्योंकि स्क्वायर है, तो 2 टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का स्क्वायर, तो दिस इज टेंजेंट स्क्वायर 2x। सॉल्व कर दो भाई इसको, ऊपर तो बन गया 4 टेंजेंट x डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, और डिवाइड में यहाँ पर एलसीएम बनेगा ये, यानी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का स्क्वायर बना यहाँ से, तो और ये क्या बन गया माइनस में 2 टेंजेंट x का स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में क्या है एलसीएम, जो कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। और रेसिप्रोकल करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्या बनेगा 4 टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, न्यूमरेटर तो एज इट इज इक्वल टू में इसका तो न्यूमरेटर तो एज इट इज हो गई, डिनोमिनेटर में देखो आप इसका होल स्क्वायर बोल देंगे, ये कैसे लिखा जाएगा इस टाइप से है ना, ये a अपॉन b अपॉन में c अपॉन d, तो क्या बनता है a अपॉन b और गुना में d अपॉन c हो जाता है रेसिप्रोकल, तो जो नीचे बना हुआ उसका रेसिप्रोकल कर दो, इस टाइप ये लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू में क्या बन जाएगा ये ऊपर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा ये वाला, इसका फॉर्मूला बोल दो a माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और माइनस में क्या है 4 टेंजेंट स्क्वायर x, ये बना, तो एक पावर ये है 2 पावर ये, एक पावर तो कैंसिल आउट होगी, तो ऊपर तो बचा आपके पास 4 टेंजेंट x इंटू में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, और डिवाइड में देखो क्या बना 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इंटू में यहाँ से क्या बन रहा है 1 टेंजेंट की पावर 4 है, और ये देखो माइनस 2 माइनस 4 यानी 1 माइनस 6 टेंजेंट स्क्वायर x, और प्लस में क्या है, ठीक है। चेक करो आप आंसर में, न्यूमरेटर तो बन चुका है भाई, डिनोमिनेटर के लिए इनके आपस में मल्टीप्लाई रखो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वही आ रहा है यहाँ से, ठीक है। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपस में, दैट विल बी योर आंसर, सपोज दैट यू नोट 25th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, cos 6x को आपको ये दिखाना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ये है और राइट हैंड साइड ये प्रूव करनी है आपको। तो देखिए यहाँ cos 2x का फॉर्मूला बता आपको एक, जो कि होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, मतलब यहाँ पर एंगल 2 है तो यहाँ पर 1 बचा, हाफ हो गया। अब एंगल 6 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका हाफ, यानी कितना आ जाएगा यहाँ 6 हाफ यानी 3, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, ठीक है। अब
cos 3x का फॉर्मूला भी होता है, सारा काम फॉर्मूला का है यहाँ पर, क्योंकि 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x, ये होता है ना फॉर्मूला cos 3x का। तो इसको रिप्लेस कर दो यहाँ पर cos 3x को बाय दिस 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में तो a माइनस बी होल स्क्वायर खोल दो यहाँ पर, क्या बना अंदर a स्क्वायर और 6 हो जाएगी, प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab मतलब 24, cos की पावर कितना बन जाएगा 4x है ना, 3a और 1a, और माइनस में क्या है 1, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो 32 cos 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 24 cos पावर 4x, और माइनस में 1, चेक करो क्या आ गया, 32 cos 6 आ गया, माइनस 48 cos पावर 4x, एक तो ये रहता है 18 cos स्क्वायर x, ये भी रहता है, और माइनस में 1, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के ऊपर आओ, कैसे किया हमने यहाँ पर cos 6x को ये लिखा था ना cos 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, तो 2 तो बाहर cos 3x का होल स्क्वायर दिया माइनस 1, चेक करो इसको क्या बनाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया यहाँ पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये बना, और माइनस में क्या चला था 1, इस 2 की मल्टीप्लाई नहीं किया हमने यहाँ पर कर दी, इधर 48, अब चेक करिए क्या आंसर बन गया, यस भाई आंसर बन गया, ये आपका आंसर है। तो दिस इज एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट, बने रहिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज जरूर करेंगे हम, आपको फेयर नोटबुक में वो करनी है, वहाँ से डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है एनुअल के अंदर, तो कोई भी चैप्टर हो उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो स्टे ट्यून।